कुर्सियों की दौड़ है, जो इलेक्शनों में के अंदर जो निफाक पैदा हुआ है, जो मैंडेट आज मशकूक है, इन सब चीज़ों को आपने दूर करना है। आज मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर हम मुल्क में बात करते हैं मईशत की, आज हर शख्स जो है वो जो मुल्क के अंदर माशी मसाइल हैं उनसे दो चार हैं। मुल्क के अंदर तरक्की रुक गई है, उनमें कारोबार रुक गया है, हर आदमी इस हवाले से परेशान, हर शहरी परेशान है। लेकिन इस सारे मसले का हल भी सियासी इस्तेकाम देने से होगा, वरना कोई और रास्ता नहीं है। और जब आपका घर कमज़ोर होता है, जब आपकी मईशत कमज़ोर होती है, जब सियासी इस्तेकाम नहीं होता, तो फिर जो कुछ अब बलूचिस्तान में देख रहे हैं ये ऐसे वाक़यात रुनवा होते हैं। और ख़तरा हमेशा ये रहता है कि वही मामला जो 2013-14 के थे, जब हर रोज़ पूरे पाकिस्तान में धमाके हुआ करते थे, तो शायद हम उस तरफ ना चले जाएं। तो आज ज़रूरत ये है कि हम अपने डिफरेंसेस को दूर करके, अलहदा रख के इन मामलात पर इकट्ठे हों, मुल्क को सियासी इस्तेकाम दें और इन खराबियों का, इन बड़ी खराबियों का जो हमारे आइनी मसाइल हैं उनके अंदर रहकर हम इन मामलात को हल करें। कोई सवाल? वैसे आपने तो सियासतदानों की बात की, यहाँ तो इदारे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ताने हुए हैं। जैसे अब आज एजेंडे में जजेस की जो उनकी तादाद है, उसको उम्र को, उसका बिल भी आ जा गया। ये क्या मतलब, अगर पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होगी तो सियासतदान तो बात की बात है कि कैसे चलेगी? जी यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आज सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का जजों की उम्र बढ़ाना है? अगर ये है तो इस पर बात कर लें। क्या कोई असम्बली के अंदर ये बात भी हुई है कि जो आज बलूचिस्तान में की बुनियाद अगर आप देखें तो वो भी सियासी मसाइल के अंदर है। तो अगर हम बलूचिस्तान में सियासत को दुरुस्त नहीं करेंगे, वहाँ के अवाम को उनका हकूक़ नहीं देंगे, तो फिर ये मसाइल पैदा होंगे। तो आज ज़रूरत इन मसाइल को हल करने की है। 3 साल या 2 साल जजों की उम्र बढ़ाने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये तवक्को करता हूँ जो आज जज बैठे हैं कि वो खुद इस कानून को रद्द करेंगे। ये जब भी आप किसी को ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, इससे हमेशा मुल्क का भी नुकसान होता है, उस शख्स का भी नुकसान होता है और अदारे का भी नुकसान होता है। तो आज कम अज़ कम असूली तो अगर तौर पर खड़े नहीं होंगे इन मामलात पर, तो फिर मुल्क आगे तरक्की नहीं करता। आज आपका वाहिद रास्ता आइन का रास्ता है। आइन में अगर रद्द-बदल की ज़रूरत है तो वो ज़रूर एक कंसेंसस से, एक इत्तेफाक से वो रद्द-बदल हो, लेकिन ये वो रद्द-बदल जजों की उम्र बढ़ाने का रद्द-बदल नहीं होना चाहिए। सर, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से काबीना ने आज 20 अरब रुपये की मंजूरी दी है, तो इस ऑपरेशन को आप लोग सपोर्ट करते हैं? और सिक्योरिटी के हवाले से क्या आप वाकई समझते हैं कि एक APC कॉल करने की ज़रूरत है? देखिए, जब आप पर हमला हो, कोई दहशतगर्दी हो, ये आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप उसका मुकाबला करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये पार्लियामान की ज़िम्मेदारी होती है, और ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो इस कोशिश के साथ खड़ा हो। और ये माजी में हुआ है। अगर उसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ज़रूरत है तो वो भी होनी चाहिए। ये हुई थी 2014 के अंदर, ये हुआ था और उससे आपको नताइज मिले थे। लेकिन सबसे पहले आपको सियासी इंतशार को ख़त्म करना है, सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, मुल्क को आइन के रास्ते पर डालना है। वरना ये सब मामलात जो हैं, ये पहले भी हमने जंग लड़ी है, हज़ारों हमने शहादतें दी हैं। आज क्या वजह है कि फिर हम वही जंग लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। अच्छा सर, ये बता दें, ये जो वाक़यात थे ये माजी में भी होते रहे बलूचिस्तान में खास तौर पे, और अब देखें दोबारा से शनाख्त कार्ड के लोगों को मारा जा रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है। क्या वजूहात समझते हैं? और दूसरा, जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला का कहना है कि हम अभी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वज़ीर
इजाज़त कहते हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, यहाँ की तफरीक नज़र आ रही है सूबाई हुकूमत में और काफी हुकूमत में, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? हुकूमत में आपस की जो है वो एक पॉइंट में नहीं नज़र आ रही। जी बिल्कुल, इस्तेकाम की ज़रूरत है ना, इत्तेफाक की ज़रूरत है। ये जो वाक़यात हैं ये कुछ ज़्यादा फ़र्क हैं, पहले भी बहुत से वाक़यात हुए हैं इसी किस्म के, ये बहुत अफसोसनाक बात है, उनका मुकाबला भी हुआ है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये एक बड़ी खुली साजिश है मुल्क के अंदर एक बड़ा निफाक डालने की, सूबों को आपस में टकराने की। इसलिए आज वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर इस खराबी का मुकाबला करना है। वैसे आप तो सियासी डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और इमरान खान ने भी, दोनों ने कहा कि इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है कि हम इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। आप समझते हैं कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं होंगे, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान और जो इस मुल्क में साहिब इक़्तिदार हैं और इख्तियार हैं, जिसमें इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इस मुल्क की जुडिशरी भी शामिल है। तो आज मैं फिर गुजारिश करूँगा, इस मुल्क का मसला जजों की उम्र नहीं है, उनकी उम्र बढ़ाने का मसला नहीं है, यहाँ बहुत से और मसाइल हैं, पहले उनको तवज्जो दें और फिर अगर ज़रूरत आपको महसूस हुई कि हमने जज की उम्र बढ़ानी है तो ज़रूर बढ़ा लें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो अज़ खुद इस मामले से अपने आप को अलहदा करेंगे कि ये मामला हमारी ज़ात के लिए भी, हमारे इदारे के लिए भी और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो।